कैरिंग एटीट्यूड है ना. व्हाट इज कैरिंग एटीट्यूड? कैरिंग एटीट्यूड क्या होता है कि दूसरों के बारे में सोचना, और क्यों सोचना कि उसका जो रिजल्ट है अपने को भी मिलता है. आई टेल यू ए स्टोरी, सम पीपल आर गेटिंग बोर्ड. उसको ध्यान से सुनना. वो जो स्टोरी है उसमें एक पजल भी है ना, तो ध्यान से सुनना तो आप उसका जवाब दे पाओगे. वंस देयर वॉज अ कपल, ऑफ कोर्स न्यूली मैरिड कपल, गोइंग फॉर हनीमून. सो दे वर गोइंग ऑन अ माउंटेन प्लेस. किसी माउंटेन प्लेस पे जा रहे थे. सो एज देयर बस वॉज गोइंग अप, ध्यान से सुनना स्टोरी है. एज देयर बस वॉज गोइंग अप, दे सॉ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड दे डिसाइडेड टू गेट डाउन. उन्होंने कहा यहीं रुक जाते हैं अपन तो, है ना, बिकॉज दैट वॉज अ ग्रेट प्लेस टू सिट देयर. सो दे स्टॉप द बस. द बस स्टॉप्ड फॉर देम. दे गॉट डाउन. Again the bus started moving up. So as the bus went ahead, they saw that a big rock fell over the bus. बस आगे जा रही थी तो उन्होंने दूर से देखा कि बहुत बड़ी चट्टान, लैंडस्लाइडिंग होती है माउंटेन एरिया में, ठीक है, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, ठीक. तो एक बड़ी चट्टान गिरी एंड ऑल द पैसेंजर्स डाइड. है ना, इमेजनरी है, आपको है ना उदास नहीं होना, इमेजनरी है, ठीक. ये कह रहे हम क्यों है, हमारा क्या जा रहा है. ऑल द पैसेंजर्स डाइड, सभी पैसेंजर्स खत्म हो गए. अब वो वहीं देख रहे थे तो उन दोनों ने उन्होंने कहा कि काश हम बस में होते. आई विश वी वर देयर इन द बस, है ना, कि काश हम बस में होते. उन्होंने ऐसा कहा. पायल बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा. ये पजल है, वन बाय वन. एक मिनट रुको, वन बाय वन. हाँ बताओ. अच्छा मैंने उसमें बता स्टोरी. हाँ मयंक बता, मयंक. सर वो सोच रहे थे कि वो मर जाएंगे तो उनकी आत्मा यही रह जाएगी. यही रहेगी, ठीक है. वो प्लेस उनको अच्छा लगा ना. सही तो कह रहा है. सबका एटीट्यूड अलग अलग है ना. बताओ, जिसने नहीं सुन रखी पहले वो बताओ, है ना. फिर अपन देखते हैं. क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम से परेशान हो गए थे. परेशान नहीं तो बेचारों ने शादी करी. हाँ नहीं, इतनी जल्दी नहीं होते, थोड़े समय बाद आती है प्रॉब्लम्स. अभी नए नए गए. हाँ उन्हें मरना होगा तो मरने का ऑप्शन अभी भी है ना, खत्म थोड़ी है. जंपी तो लगाना है. हाँ ये भी सही हो सकता है. हाँ ठीक है, थोड़ा सही है. और बता, सोचो थोड़ा. भाभी नहीं बता रहे. सर उन्होंने ऐसा यूज सोचा, अगर हम रुकते नहीं तो बस ऊपर चल जाती तो रॉक पहले ही नीचे गिर जाती तो उनकी बस को लगती, मतलब वो बाद में गिरती, बस पहले चली जाती रॉक बाद में. मीन्स बस उनके लिए रुकी. चट्टान का जो गिरने का समय था, आदि भैया थोड़ा सा ये आपका समय लेना चाहूँगा इधर, है ना. बस जो है ना निकल जाती वहाँ से, है ना. चट्टान का गिरने का जो समय था बाद में होता ना, बस तो उनके लिए रुकी. तो काश वे बस में होते तो वो सब बच जाते. ठीक है. व्हाट इज़ द पॉइंट? द मेन थिंग इज़ दैट कि हम में से कोई भी होता तो सबसे पहले उसके मुँह से ही निकलता, अच्छा अपन तो उतर गए, यही बोलता. तो दिस इज़ नॉट अ केयरिंग एटीट्यूड. केयरिंग एटीट्यूड थिंकिंग अबाउट अदर्स. ठीक है, कि दूसरों के बारे में आपने सोचा तो बच तो सभी जाते हैं ना, फिर आप भी बच जाते, आप तो बचे हुए, दूसरे ही बच जाते. व्हाट आई मीन टू से दैट ऑलवेज हैव अ केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल. लोगों के साथ अच्छा करोगे ना, आपका भी अच्छा होगा. ठीक है. दूसरों के साथ बुरा चाहोगे तो घूम फिर के जो है ना, आपके पास ही वो चीज़ वापस आएगी. बिकॉज लाइफ इज़ एन एको. आपको समझते हो एको, है ना. इको अपन बोलते हैं ना जैसे, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एको होता है ना. क्या होता है एको? हाँ हाँ. जब अपन किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज़ लौट के वापस आती है. ठीक है. तो क्या होता है उसमें, वंस अ फादर वॉज गोइंग विथ हिज सन, दे वर गोइंग, चलो माउंटेन एरिया चल रहा है वहीं की बात कर लेते हैं. तो सन शाउटेड समथिंग एंड द वॉइस कैम बैक. उसने जोर से कुछ चिल्लाया तो आवाज़ वही वापस आई. ठीक. तो द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, ही डिडंट नो व्हाट इज एको. उसको नहीं पता था ये गूंज क्या होती है, प्रतिध्वनि क्या होती है. सो ही आस्क्ड हिज फादर.
तो ही सेड दैट कि ये तो कोई गूंज है ना, तो उसने बच्चे ने जो है ना जोर से चिल्लाया हु इज़ देयर, तो वापस वही वापस आवाज़ आई हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। बच्चा जो है थोड़ा घबरा गया कि कौन है जो मेरे से पूछ रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूँ। तो उसने वापस बोला आई हेट यू। जैसे उसने बोला आई हेट यू तो वापस वही गूंजती आवाज़ आई हेट यू, आई हेट यू। देन ही सेड आई विल किल यू। अगेन द सेम वॉइस केम आई विल किल यू, आई विल किल यू। सो ही सेड टू हिज फादर, his father said now say I like you. So when he said I like you, same voice came I like you, I like you. Now he got some relief. Then he said I want to make friendship with you. The same voice came I want to make friendship with you. So his father explained to him this is an echo कह दो आप बोले। इन लाइफ वॉट यू गिव टू अदर्स दैट कम्स बैक टू यू। आप जिंदगी में जो कुछ भी दूसरों को देते हैं ना, आपके पास वही चीज़ वापस आती है। पड़ोसी के अगर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ही वापस आएंगे, ठीक है, और नमकीन भेजोगे तो मिठाई जरूर आएगी। कभी बेच के देखना। लाइफ इज लाइक अ बूमरैंग। बूमरैंग समझते हैं? ठीक है, हाँ। मोगली देखा किसने कभी? मोगली है ना, जो फेंक के चलाता है वापस उसके पास आता है वो हथियार निशाना बना के, है ना। तो लाइफ इज अ बूमरैंग। बूमरैंग क्या होता है ना, कि जो चीज़ आप दूसरों की तरफ फेंकते हैं तो वापस वो आपके पास आती है। सो हैव अ कैरिंग एटीट्यूड। हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्लेमिंग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की स्टोरी सुनी किसी ने? कि वो किस तरह से एक बड़ा साइंटिस्ट बना जिसने पेनिसिलिन की खोज की, जो बहुत सारी दवाइयों में काम में आती। वंस पेनिसिलिन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। लिसन द स्टोरी। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। हिज फादर वाज अ फार्मर। तो वंस हिज फादर वाज वर्किंग इन द फार्म एंड ही हर्ड समवन शाउटिंग सेव मी, सेव मी। कोई बच्चा डूब रहा था, है ना, तो उसने ये आवाज़ सुनी तो वो गया और उस बच्चे को नदी में से बाहर निकाला, उसको बचाया। ठीक है। नाउ दैट चाइल्ड हैपन टू बी अ रिच पर्सन सन, है ना। कौन था वो? है ना, एक बहुत बड़े व्यक्ति का, बहुत अमीर आदमी का लड़का था। तो अगले दिन वो गाड़ी में आया, है ना, अपने फादर के साथ। उसके फादर ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कुछ देना चाहा, है ना, कुछ इनाम देना चाहा। उस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के फादर ने कहा नो इट्स माई ड्यूटी, आई डोंट नीड एनीथिंग। तो काफ़ी उसने इंसिस्ट किया पर उसने नहीं लिया, है ना। तो तभी उसकी नज़र पड़ी फ्लेमिंग पे। उसने कहा ये बच्चा, उसने कहा ही इज़ माई सन। उसने कहा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? ही सेड नो वी डोंट हैव सो मच मनी सो ही डजंट स्टडी। तो उसने कहा चलो मुझे इतना तो करने दो कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है मैं इसको उस स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। तो पढ़ाई के नाम पे तो ठीक है ना। तो उसने उसको पढ़ने दिया, है ना। अब वो पढ़ लिख के इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कि उसने पेनिसिलिन की खोज की, जो कई दवाइयों में काम में आती है। अब देखो किसने अच्छा किया? पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के फादर ने, ठीक। तो किसको उसका फ़ायदा मिला? वापस उसको ही मिला, ठीक। अब देखो स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब वो जो रिच पर्सन का सन था बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ा तो कौन सी दवाई काम में आई? वापस पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, है ना। सो व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। देयर इज अ प्रोवर्ब, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि जो चीज़ आप भेजते हैं वो घूम फिर के आपके पास वापस आती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी शुड हैव अ केयरिंग एटीट्यूड, थिंक अबाउट अदर्स। आई आस्क यू वन मोर पजल, पीपल आर गेटिंग बोर्ड, है ना, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक और पजल है। सपोज यू आर गोइंग बाय ट्रेन, ठीक। सडनली व्हाट हैपन्स? अ चाइल्ड ऑफ एनी फेलो पैसेंजर, है ना, कोई बच्चा है सहयात्री का, है ना, वो आपका शू, आपका, है ना, सैंडल या जो भी आपने वॉकर पहना है वो एक जो है बाहर फेंक देता है, ठीक। नाउ व्हाट विल बी योर एटीट्यूड, व्हाट विल बी योर रिएक्शन, है ना। आई एम गिविंग ऑप्शंस, है ना, कि पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ कि आप दूसरा ही फेंक दोगे कि यार आपने क्या काम करा। सेकंड ऑप्शन में देता हूँ आपको कि आप उस बच्चे को डांटोगे, ठीक। थर्ड ऑप्शन कि उसको प्यार से समझाओगे, और फोर्थ ऑप्शन लेट गो कर लोगे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो क्या करोगे? 4 ऑप्शन है।
क्योंकि अपन भी बच्चे हैं, है ना, अपन को प्यार से, ठीक है, हाँ प्यार से समझाएंगे उसको, ठीक है, हाँ प्यार लग तो रहा तेरे चेहरे से, हाँ हाँ दैट इज द राइट एटीट्यूड। एग्जाम्पल अर्जुन सिंह। हाँ हाँ बताओ आदित्य क्या करेंगे? बच्चे को ही फेंक देंगे। हाँ चलो हाँ उसी के लिए कह रहा हूँ ना, उसी के लिए कह रहा हूँ मैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, बाकी किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पर वो रिएक्ट क्या करेगा चारों में से, ये पूछ रहा हूँ, है ना? हाँ सी है ना, व्हाट इज द केयरिंग एटीट्यूड? केयरिंग एटीट्यूड इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर यू हैव टू थ्रो अनदर शू। लिसन लिसन है ना, व्हाट पॉइंट आई वांट टू कन्वे, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी हो जाए तो क्या मतलब है उसका, हाँ ठीक है, हाँ दूसरा होगा, हाँ दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, कि देखो गाड़ी तो चल रही है ना, अब एक शू तो है वो गिर गया जैसे, ठीक है, दूसरा शू आपने नहीं गिराया तो एक मल्हारगढ़ गिराया, दूसरा मंसूर पहुंच जाएगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, थ्रो अनदर शू, इसलिए नहीं कि आपके काम का नहीं रहा, इसलिए कि दूसरे के काम में आ जाए। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स कि केयरिंग एटीट्यूड क्या होता है, ये चीज़ें हो नहीं हो, है ना, बट आई मीन टू से कि इधर ध्यान से सुनो, है कि हमारे देश में केयरिंग एटीट्यूड रखने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना, आप देख लेना, अपने 10 रुपये का नुकसान बचाने के लिए किसी का 100 रुपये का नुकसान करने से नहीं चूकते लोग, है ना। आप देखो एक सिंपल सा मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि अभी जो जब पानी सप्लाई होता है, ठीक है, तो अभी इन्होंने पानी का मीटर नहीं रखा, है ना, ठीक है, तो पानी ऐसे बहते रहता है, नहीं आए काम का है तो आपको क्या करना है, आपको जो है उसको बंद कर देना चाहिए, है ना, कितने ही पानी जो है बहता रहता है ना, तो बोलते हैं अपना क्या है ना, अब उनको खाली 40-50 रुपए का एक कुछ काम करना, एक नल लगा देने का है या कुछ भी ऐसा जिससे पानी रुक जाए, ठीक है, पर वो खर्च नहीं करेंगे भले गवर्नमेंट का कितना ही नुकसान हो जाए, और एक्चुअली वो गवर्नमेंट का नहीं, आगे चल के अपन लोगों का ही नुकसान है, पानी तो सीमित है ना। सो व्हाट आई मीन टू से कि हैव अ केयरिंग एटीट्यूड, थिंक अबाउट अदर्स, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रेन से जा रहे हो, आपका बर्तन में से ढक्कन किसी ने फेंक दिया तो आप वो बर्तन फेंक दो, ऐसा मत करना। वो तो मिलता है दूसरा, है ना, शू दूसरा नहीं मिलता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि वी शुड हैव अ, है ना, फर्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, देन वी शुड हैव अ केयरिंग एटीट्यूड।